पुराना संस्कार है एक्सपेक्टेशन का, पुराना संस्कार है कि सामने वाले का संस्कार अगर सही नहीं लगता तो मन इमीडिएटली कभी इरिटेशन, कभी एंगर, कभी हर्ट क्रिएट करता है. लेट अस ऑल्सो नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ कि ये एक क्षण में चेंज हो जाता है ना, क्योंकि दैट्स ऑल्सो अ लिटिल अनफेयर. एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि दिस इज़ द प्रोसेस एंड इस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, वी आर ऑन अ जर्नी. लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि एक्सपेक्ट करें कि आज समझ में आ गया, आज से हम सबको एक्सेप्ट कर लेंगे और कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे. ऐसा भी नहीं होगा. और लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जितना पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना पहले डिस्टर्ब हो रहे थे, आज भी उतना ही हो रहे हैं, कल भी उतना ही होंगे और उतना ही होते रहेंगे. बट उस पाथ पे तो हूँ कंटिन्यूअसली अवेयरनेस. दैट्स मोस्ट बट इम्पोर्टेंट. एक बात बताऊं सिस्टर, आई एम फीलिंग सो हैप्पी टुडे. यू नो, छोटी सी चीज मैंने पकड़ा था कि मैं कल की बात को भूल के ना आज नया दिन शुरू करूंगा. सिर्फ इतनी लाइन मैंने ली थी. आपने जो लास्ट टाइम बोला था कि भूल जाओ उसको नया, तो आज भूलेंगे कैसे, इंसान है हम. आज ट्राई किया मैंने 2-3 दिन पहले से कि एवरी डे इज अ न्यू डे, राइट, एंड एवरी टाइम आई एम मीटिंग अ पर्सन द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग. राइट. कितना मजा आ रहा है उससे. बट हाउ सिंपल इज दैट, हाउ सिंपल इज दैट. अब अगर हम इसको सिर्फ सुने और करें नहीं, यू नो, हम यहाँ बैठे और सुने कि बात हुई, हम डिस्टर्ब भी हुए, फिर हमने रियलाइज़ भी किया, दूसरे के नज़रिए को भी देखा, सही लगा या नहीं लगा, अब उसको एक्सेप्ट किया, आगे बढ़े. नहीं, आपके एपिसोड्स में मैंने एक चीज सीखी है, हर एक के लिए हर चीज सही है. सही लगा कि नहीं लगा मैं वो उनके छोड़ नज़रिए दिया. से वो सही है. तो दोनों बोथ आर राइट 100%. मैंने सीख लिया. उनके नज़रिए से तो हर चीज़ सही है, इसीलिए तो मुझे हेल्प हो रही है. लेकिन कई बार सामने वाले का नज़रिया हमें सही नहीं लगेगा. नहीं लगेगा. 100 टाइम्स आउट ऑफ 100 भी लगे. Yes, लेकिन जब भी मैं अपने मन को बोलता हूँ कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट है, तो तब क्या होता, हल्का हो जाता है माइंड. बट नाउ अब तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी तो ठीक करना है ना. उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट नहीं लग रहा था. इट्स लाइक सपोज आज आप मुझे चीट करें, चाहे वो काम में है, चाहे वो रिश्तों में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में है, चाहे वो एक झूठ बोलकर है, तो आपने चीट किया, उसके लिए आपके पास एक रीज़न होगा. आपने कोई बात छुपाई, उसके लिए भी आपके पास रीज़न होगा. तो इफ़ आई लुक एट योर पर्सपेक्टिव, आई कैन कीप ऑन सेइंग टू माई सेल्फ, कोई नज़रिया होगा. जब परिस्थिति आई और हमने वो चीटिंग की, तो हम अपने आप को एक जस्टिफाइड लॉजिक देते हैं उसके लिए. मैंने ये ऐसा किया क्योंकि 1 2 3 4 सब रीज़न होंगे. एंड वो रीज़न अपने आप को देकर, सपोज यू आर द वन जिसने चीटिंग की, संस्कार है इसलिए वो करने का मन हुआ फिर से क्योंकि ऑलरेडी है, फिर उस टाइम अपने आप को लॉजिक भी दी. अब हुआ क्या, ये सब करने से आपने अपने वो झूठ बोलने के या चीट करने के कर्म को क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया. है ना, वैलिडेट कर दिया, एंडोर्स कर दिया कि ये सही मतलब है. आपने कहा इस परिस्थिति में ये सही है. अगर मैं समझो ड्राइवर हूँ और मैं छोटी सी चीज करता हूँ, मैं पेट्रोल चोरी करता हूँ, मैं कुछ कर लेता हूँ, फिर मैं अपने आप को रीजन दे दूं कि साहब तनख्वाह कम देते हैं और देते तो है नहीं हमको, तो उसमें क्या है, हम राइट, इतना कमाते हैं, तो वैलिडेट कर दिया. जैसे ही अपने गलत कर्म को भी वैलिडेट कर दिया, तो अपने संस्कार को क्या कर दिया, और पक्का कर दिया. नाउ इट्स 100% गारंटी कि हम इसको बार बार करेंगे, क्योंकि उस क्षण हमने उसको वैलिडेट किया है. गलतियां हमसे होंगी क्योंकि हम बहुत सारे पुराने संस्कार कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. वो संस्कार शायद इस जन्म में भी नहीं बने हैं. मुझे आत्मा अपनी पुरानी गलतियों से कैरी फॉरवर्ड कर रही है, लेकिन अब रियलाइजेशन इतनी भी अगर आए कि ये किया, उसको वैलिडेट नहीं करना, उसके पीछे रिफ्लेक्ट करना, कुड आई हैव डन इट अनदर वे. यस, इफ आई डोंट रिफ्लेक्ट, देन तो वो संस्कार लंबा चलने वाला है, क्योंकि संस्कार अपने आप तो चेंज नहीं होने वाला है. संस्कार पर हम या तो उसको इंडोर्स कर देते हैं
कि ये सही था तो वो और ही पक्का हो जाता है। और क्योंकि हमने इंडोर्स किया, हमने अपने आप को क्या कहा, इस परिस्थिति में मुझे ऐसा ही करना था, ये सही था और मैंने ठीक किया। तो डोंट यू थिंक कि हम बार बार वही करेंगे फिर? हर चीज में ये आ जाती है लाइन, उसको डांट दिया ना, मैंने ठीक वैलिडेट किया। कर दिया तो मतलब हर बार करते जाएंगे। अगर सिर्फ इतनी रियलाइजेशन कि हाँ मैंने ये आज किया, उस टाइम मैंने रीज़न भी ढूंढ लिया था करने का, उस टाइम मुझे सही भी लगा। सपोज मेरे से कल कुछ हुआ, उस टाइम मुझे सही लगा, आज रिफ्लेक्ट करना है। क्योंकि एनी एनर्जी जो मुझे डिस्टर्ब करती है, जो मेरा कर्म गलत करवाती है, वो मेरे लिए गलत है। मेरे लिए, फॉरगेट अबाउट एवरीबडी एल्स, वो मेरे लिए गलत है। चाहे मैंने अपने आप को कितनी लॉजिक दी थी उस टाइम, कितनी जस्टिफिकेशन दी, वो मेरे लिए गलत है। लेट मी सिट बैक टुडे एंड रिफ्लेक्ट करने से, उस परिस्थिति में और ऑप्शंस चूज करने से कि ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते थे। जैसे आपने कहा उसने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा करना ही चाहिए था, ये तो सिंपल है ना, क्योंकि हम सारा दिन में कर रहे हैं। में बहुत अच्छा मन अपने को समझा, ही डिजर्व्ड इट यार। राइट राइट। एंड और बाकी लोग जो सुनने वाले आपस में रहते हैं ना, एनीबडी वुड हैव डन द सेम थिंग। आपने बिल्कुल सही किया। हाँ, नेचुरल है ना। हाँ। किसी को भी गुस्सा आएगा ना, तो ऐसे लोग बोल भी देते हैं। कलयुग में एक और ध्यान भी रखना होगा कि कलयुगी संस्कार को वैलिडेशन ज्यादा मिलेगा आसपास से। That's a beautiful point. है ना, कलयुगी है ना, संस्कारों को वैलिडेशन Endorsement ज्यादा, ज्यादा एंडोर्समेंट, मिलेगा। और क्यों ऐसे लोग मिलेंगे हाँ में हाँ मिलाने वाले। नहीं, क्योंकि वो भी सिमिलर संस्कार हाँ, कैरी same कर रहे हैं ना, beliefs। तो वो किसको इंडोर्स करेंगे। एंड ऑपोजिट भी होगा कि अगर आप सत्युगी संस्कार यूज करने की कोशिश करें, कि किसी ने गलती की, आपने कहा कोई बात नहीं, तो कौन से जमाने में रह रहे हैं आप? वेरी गुड, तो वो कौन से जमाने में रह रहे हैं आप, और ये भी आपको कह देंगे सत्युग नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। सो द ओपिनियन एंड द एडवाइस जो हमें आसपास से मिलने वाली है, वो भी हमारे लिए सही नहीं होती है कई बार। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने संस्कारों के लिए अगर राय ले रहे हैं तो किस संस्कारों की आत्मा से राय ले रहे हैं, और उनकी राय को चेक करना है कि क्या ये मेरे लिए सही है। तो सपोज ये सिंपल चीज़ भी कि कल मैंने गुस्सा किया किसी पर, गलती थी, कहें बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैंने गुस्सा किया, उस क्षण वो राइट लगा, काफ़ी देर तक वो राइट लगा, रीजंस थे। आज रिफ्लेक्ट करेंगे, वापस उसको चर्न करेंगे, जो हुआ वो सही नहीं था, जो काम किया गया वो भी सही नहीं था, मुझे करेक्ट करना था वो भी सही है, लेकिन कुड आई हैव डन इट अनदर वे। थोड़ा बहुत मन तकलीफ देता है, मैंने ट्राई किया। हाँ देगा, क्योंकि हम एक बने बनाए पैटर्न से जो इजियर है, हम एक नए पैटर्न पे शिफ्ट हो रहे हैं। हमें ये भी श्योर नहीं है कि वो नया पैटर्न वर्क करता है क्या, लोग कहना मानेंगे क्या, लोग काम करेंगे क्या, क्योंकि कई बार ये भी एक्सपीरियंस होता है, ये भी कंफर्ट जोन बन जाता है माइंड के लिए। वेरी ट्रू, क्योंकि कोई भी चीज़ बार बार करने से वो कंफर्ट जोन हो जाएगा ना। कोई भी चीज़, ये हमारा कंफर्ट जोन है, ये करना हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है। आज गुस्सा करना हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है, इरिटेट होना ईजी हो गया। अब चुप रहो, शांत रहो, पेशेंस रहो, फिर प्यार से बात करो, फिर उनकी वो गलती को चित पर भी नहीं रखो, फिर क्षमा करो, फिर थोड़ी देर में उस बात को कम्प्लीटली डिलीट कर दो, कैरी फॉरवर्ड नहीं करो। ये तो लंबा प्रोसेस लगता है। कंफर्ट जोन सिस्टर ऐसा प्रॉब्लम है, छोटी सी बात कि वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग टुडे, नहीं भैया मेरे से तो होता नहीं है, आई एम अ इवनिंग गाय, दो पर्सनालिटीज अलग अलग, कितने हम लोग उसके लिए लॉजिक और पता नहीं क्या क्या तर्क देते हैं। और उतना देने से हम अपना कितना नुकसान करते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन अगर हमारे लिए हेल्दी नहीं है और हम इतनी सी हिम्मत करने के लिए रेडी नहीं हैं कि उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ट्राई तो करें, एक्सपेरिमेंट तो करें। क्या हाँ नहीं, हम उसी में रहेंगे। अगर हम उसी में रहेंगे तो हम अनहेल्दी पैटर्न ऑफ लिविंग, फॉर द सोल, फॉर द बॉडी, अनहेल्दी पैटर्न ऑफ लिविंग,
for very very long time. You know something, practically जो बात हो रही थी, एक्चुअल लाइफ में मैं इसको ना बार बार लाने लग गया हूँ अभी। 5 दिन से मेरे रूम में मेरा एयर कंडीशनर का सिर्फ ढक्कन ऊपर का इज आउट ऑफ सेटिंग प्रॉपर नहीं है, और ऐसे आवाज करता है जैसे कोई मोटर बाइक चल रही है, कटर कटर। 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, 4 दिन बोला। कल जाके मैं वहाँ बैठ गया और मैंने बोला देखिए आपका ऐसा है, ये हो रहा है। आई वुड हैव, अगर यही चीज मैं कुछ 6 महीने पहले या साल भर पहले की बात होती तो मैं मैनेजर लेवल से लेके जनरल मैनेजर से लेके सबको जाके इतना डांटता। 5 दिन से उनको बोला ना ठीक करने के लिए। हम क्या करते हैं, 1 दिन तो प्यार से ट्राई करते हैं, फिर हम कहते हैं दूसरे दिन भी कर लेंगे थोड़ा सा, तीसरे दिन तक हम क्या कहते हैं, प्यार से कहने से ये सुनने वाले नहीं हैं। ये हम बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं, प्यार से बोलने से सामने वाला सुनने वाला नहीं है, तो मुझे अब इसको ज़ोर से तो कहना ही पड़ेगा। हो सकता है सामने वाला नहीं सुन रहा है, हो सकता है सामने वाले के अंदर वो सिंसियरिटी नहीं है, या वो अटेंशन नहीं है, वो भूल गया है, केयरलेस भी हो सकते हैं, बिजी भी हो सकते हैं, व्हाटएवर। क्या हर बार सामने वाले की कमज़ोरियों की वजह से मैं आत्मा अपने को कमज़ोर कर सकती हूँ? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सामने वाला, जैसे हम कहते हैं ना, उसका नज़रिया राइट था, लेकिन नज़रिया हम इसलिए कहते हैं कि वो उसका संस्कार है। जैसे किसी का अगर लेजीनेस संस्कार है, आलस्य, अब अगर हम जनरली देखें कि क्या आलस्य सही है या सिंसियरिटी सही है, हम कहेंगे सिंसियरिटी सही है, ऑब्वियसली नॉट केयरलेसनेस, आलस्य। लेकिन उस आत्मा का अगर आलस्य संस्कार है तो हम कहेंगे उसके नज़रिए से वो सही है, क्योंकि उसको आलस्य के संस्कार के थ्रू ही कर्म करना है। लेकिन काम तो होने चाहिए ना। हम एक्सेप्टेंस डजंट मीन हाँ आलस्य इसका संस्कार है तो अभी एक्सेप्ट द संस्कार एंड लेट द वर्क गेट अफेक्टेड। नो, that will not last for a very long time. No way. एक तो वर्क अफेक्ट होगा, 2 दिन हम छोड़ देंगे, 3 दिन छोड़ देंगे, चौथे दिन और जो मेहनत कर रहा हूँ मैं अपने पाथ पे चलने की, मेरा भी तो खराब होता है। बिल्कुल, हमारा कोई ऐसा संस्कार भी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा कर्म सही नहीं हो रहा है। जैसे कई लोग कहते हैं शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है, कोई हमें आकर एक्सप्लॉइट भी कर दे, हमें कुछ नहीं कहना है। दिस इज नॉट कर्मा। पॉजिटिविटी, प्योरिटी, पीस, पेशेंस डज नॉट मीन कि काम डिस्टर्ब हो, डज नॉट मीन कि हम एक्सप्लॉइट हो जाएं, डज नॉट मीन कि हमारे बिजनेस में या जॉब में नुकसान हो रहा है लेकिन मैं अपनी वैल्यूज़ पर हूँ। कर्मा इज़ नॉट राइट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी स्थिति के प्रति है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कर्म के प्रति भी है। तो जो आपने ये दिखाया सल्यूशन कि सामने वाले ने नहीं किया, 1 बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार नहीं किया, 5वीं बार गए, वहाँ बैठे और सीनियर के पास चला गया, सीनियर के पास गए, डिस्टर्ब नहीं हुए, लेकिन असर्टिवली बोला अभी ठीक करो या रूम चेंज कर दो। ठीक है, तो मतलब देयर इज अनदर वे ऑफ गेटिंग इट डन। Anger is not going to be the solution to the problem. There has to be another way. और वो आपने करके देखा। I found another way. That's the other way. हम सबको वो other ways ढूंढने होंगे, क्योंकि हर परिस्थिति के अनुसार, हर एक के सिनारियो, लोगों के अनुसार उसको वो other way ढूंढना होगा, जिसमें उसने वैल्यू को भी नहीं छोड़ना अपनी, मतलब स्थिति को भी नहीं डिस्टर्ब करना, काम भी करवाना है, ये करना है। दिस इज द बैलेंस। दोनों में से एक। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्थिति के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, डिस्टर्ब हो रहे हैं कोई बात नहीं, काम होना चाहिए। फिर कई बार हम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू करते हैं, स्थिति के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ, मेरा मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, काम नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं, मैंने तो प्यार से बोला, उन्होंने काम नहीं किया, अब मैंने तो गुस्सा करना नहीं है। बोथ वेज इज नॉट द राइट वे। नो, दोनों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने तो गुस्सा करना नहीं है का मतलब कि गुस्से से ही काम होने वाला था। यस, व्हिच मींस आई एम नॉट फॉलोइंग द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। परमात्मा कहते शांत रह
कर कर्म करना है, ये नहीं कि सिर्फ शांत रहना है. Then I'm not being fair to me and my karma. So we have to like this. अब जैसे आपने ये I'm running away from my responsibility. I'm running away from applying spirituality. Okay. What I'm saying to myself is ये काम गुस्सा करके ही हो सकता है, और अगर शांत रहना है तो फिर ये काम मैं नहीं करवा सकता. तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो है कर्म से किनारा. कुछ दिन पहले ऐसे हुआ सिस्टर. हाँ. मैंने ये आपकी शांति और ये सब सीख के थोड़े दिन बर्दाश्त करके आप स्टाफ को बोल दिया, अच्छा आजकल मैं शांत हूँ तो तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, सब ठीक काम करते नहीं हो और जो मर्जी आई चलती है. क्योंकि मैं पुराना सुरेश ओबेरॉय बन जाऊं क्या, तुम लोग ये शूट करता नहीं है क्या. देखो किस किस फेज से गुजर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग. यस, दैट्स द ब्यूटी. यही तो जर्नी है. जर्नी ऐसे थोड़ी है आज हम ऐसे हैं कल हम एकदम चेंज हो जाएंगे, नहीं. कैसे कैसे बच्चों वाली बातें निकल जाती है मुझसे. मैंने एक ड्राइवर को भी बोल दिया, अरे यही पुराना सुरेश ओबेरॉय होता ना, 2 थप्पड़ लगाता. जा तू घर जा. See, this is what. But I'm enjoying it. Yes, spirituality है ही enjoyment, कि अपने संस्कारों के साथ खेलना, फिर कभी छोटी सी फिर गलती होना, फिर उसको रियलाइज करना, अपनी बातों पे हंसना. Yes, उसको रियलाइज करना. सबसे इम्पोर्टेंट शिफ्ट जो है ना, अपने वो वाले संस्कारों को वैलिडेट नहीं करना. दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्मेशन. जिसने वो करना शुरू किया उसने परिवर्तन की यात्रा शुरू कर दी. सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म. अब गुस्से का संस्कार तो फिर भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है ना, तो वो इजी होता है कि हाँ इसको कैसे हम वैलिडेट करें. लेकिन सूक्ष्म संस्कार अपनी जिम्मेवारियों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपनी सोच के प्रति सूक्ष्म संस्कार, कि क्या ये संस्कार प्योर है, क्या ये सोच प्योर है, क्या ये सही है, आई नीड टू चेंज. तो फर्स्ट स्टेप जैसे हम देख रहे थे कि सपोज आपने मुझे चीट किया है या झूठ बोला है, तो आपकी तरफ से आपने क्या क्या करना है, अपने कर्म को वैलिडेट नहीं करना. पुराने कंफर्ट जोन से, पुराना तरीका कि झूठ बोला निकल गए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है. सच बोलकर प्रॉब्लम भी आए तो भी वो बोलना है, क्योंकि मुझे आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है. सो दिस इज़ फ्रॉम योर पार्ट, योर साइड. नाउ माय साइड. मुझे ये दिख रहा है कि ये चीटिंग हुई है मुझसे. एक्सेप्टेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग कि ये चीटिंग इस आत्मा का इस क्षण ये संस्कार था जो ये यूज़ हुआ है. अंडरस्टैंडिंग भी कि इसके पीछे कोई रीज़न होगा, कोई लॉजिक होगी, कोई जस्टिफिकेशन है. हम कितना भी अपने आप को इस तरह से ये सारा कुछ समझाते हैं, फिर भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो चीटिंग हमारे साथ हुई है, तो हमें बुरा थोड़ी देर के लिए लग सकता है. इट विल नॉट इमीडिएटली हैपन. अच्छा उन्होंने चीट किया, ओके एक्सेप्ट द संस्कार एंड आई एम फाइन. दैट माइट नॉट हैपन एकदम से. इट्स गोइंग टू टेक टाइम. वो भी तो एक जर्नी है ना. अब मुझे क्या करना है, थोड़ी देर भी अगर हर्ट हुआ, 5 मिनट 10 मिनट, उसमें मेरे लिए फर्स्ट स्टेप क्या है. फर्स्ट स्टेप मेरे लिए ये है कि उस आत्मा ने जो किया वो उन्होंने किया. ये हर्ट मैंने क्रिएट किया. आई कैन नॉट वैलिडेट माई हर्ट. जैसे आप अपनी चीटिंग को वैलिडेट नहीं कर सकते, मैं अपनी हर्ट को वैलिडेट नहीं कर सकती. अभी हम क्या कर रहे थे, उन्होंने चीट किया तो बुरा तो लगना ही था. अब बुरा तो लगना ही था, अपने आप को कहा, तो अपने हर्ट को क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया. नहीं, क्योंकि चाहे कितनी सी भी कितनी बड़ी धोखा है, हर्ट होना मेरी क्रिएशन थी. अगर मैंने वैलिडेट किया, मैं हर रोज़ हर्ट होती रहूँगी. मेरा हर्ट होने का संस्कार पक्का हो जाएगा. हर्ट रहना मेरा कंफर्ट जोन बन जाएगा. लोग आके सब बोलते बेचारा बेचारा, एंड दे स्टार्ट लाइकिंग इट. It's not about liking, it's about they feel that's the way to be. They feel comfortable there. It's because they cannot think of how to come out of this. वो हिम्मत जो है उस दुख से, उस संस्कार से निकलने की, वो ऑप्शन खत्म हो गई. क्यों ऑप्शन खत्म हो गई? हर बार जब उदास हुए,
हर बार जब उदास हुए अपने उस उदासी को वैलिडेट किया कि उनकी वजह से हम हर्ट हुए, तो आपकी वजह से भी मैं हर्ट हुई, इनकी वजह से भी हर्ट हुई, इसकी वजह से भी हर्ट हुई, सब लोग मेरे साथ ही ऐसे करते हैं, मैं हर्ट हुई, मेरा हर्ट होना सही है। जब ये बार बार वैलिडेट हो जाता है फिर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब अगर मुझे अपने हर्ट के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मुझे इस बाउंड्रीज़ को जो मैंने क्रिएट कर दी है तोड़ना है, माय फर्स्ट स्टेप इम्पोर्टेंट फॉर एवरी संस्कार, ये हर्ट मैंने क्रिएट किया, उन्होंने नहीं हर्ट किया, उन्होंने हर्ट नहीं किया। आई हैव टू से दिस टू माई सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, चाहे वो बात कितनी भी बड़ी थी। मैं हर्ट हूँ, मैं हर्ट हूँ, मैं रो भी रही हूँ, मैं उदास भी हो रही हूँ, लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी मुझे सिर्फ ये थॉट क्लियर होनी चाहिए, ये मैं कर रही हूँ, उन्होंने नहीं किया। ये दो लाइनों में बहुत फ़र्क है। ये मैं क्रिएट कर रही हूँ, मेरे पास अब चॉइस है कितनी देर रहना है। इफ़ आई से उन्होंने किया, इट्स वेरी स्ट्रेंज। मुझे बच्चा याद आ रहा है, मेरा ग्रैंड चाइल्ड। हाँ। वो जब गुस्से में कोई पॉइंट पे आता है तो रोने लगता है, बोले बस करो रोना, नहीं मुझे और थोड़ा रोना है। yes. तो मैं बोले और थोड़ा रोना है, हाँ. अच्छा फिर हो गया रोना, हाँ अब मेरा रोना खत्म हो गया, अभी मुझे खेलना है। मैं उदास हूँ, फाइन, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो सही नहीं था। भले सामने वाले का नज़रिया सही हो, भले वो सामने वाले का संस्कार है, भले उनके पास रीज़न था, लेकिन मेरे साथ तो सही नहीं हुआ ना। तो आई फाइंड रीजन्स टू क्राई एंड आई कैन क्राई दैट टाइम टिल आई एम एबल टू कम आउट ऑफ इट। ओके, आई एम अपसेट, लेकिन उससे बाहर निकलने का प्रोसेस क्या होगा? उससे बाहर निकलने का प्रोसेस सबसे पहले सामने वाले को अपने दर्द का जिम्मेवार नहीं। दैट्स अ वेरी विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। हम हर्ट हैं, लेकिन अगर हमने कहा हम उनकी वजह से हर्ट हैं, एंड ये बहुत सूक्ष्म है। जैसे एक बच्चा रो रहा है वैसे मन रो रहा है, लेकिन मन जब रो रहा है वो मन कह रहा है मेरे साथ गलत हुआ। There is a difference between मेरे साथ गलत हुआ और उन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये दो लाइन की पावर में बहुत फर्क है। जो आप कर रहे हैं खुद का ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, साथ में एक कैरी फॉरवर्ड जनरेशन को भी दे रहे हैं। क्योंकि वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स ऑलवेज दूसरे को, इसकी वजह से ये हुआ, आपने फोन किया, आपकी घंटी बजी तो मेरी नींद खराब हो गई, दरवाजे पे कोई नॉक किया, तो ऑलवेज नेचर में था। तो उनका बच्चा भी बोलने लग गया कि नानी हर्ट मी। 2 साल का बच्चा कहता है कि नानी हर्ट मी इनसाइड। अब उस बच्चे को अभी से अगर सिखाया जाए कि नानी हर्ट मी इनसाइड इज नॉट द राइट लाइन, करेक्ट। अगर ये 2 साल के बच्चे को अभी सिखाया जाए, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। दिस इज सो सिंपल। और अगर अभी नहीं सिखाया जाए तो आज उसकी वो प्रोग्रामिंग बन जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं आज ना सीखूं तो कल वो भी नहीं सीखेगा। अगर मैं बदल जाऊं तो शायद बच्चा भी बदले। यस, क्योंकि जब हम बदल जाएंगे तो हमें राइट प्रोग्रामिंग पता चलेगी, तो वो राइट प्रोग्रामिंग की वाइब्रेशंस भी उनको जाएंगे और वो राइट प्रोग्रामिंग हम अपने आप सिखाएंगे भी उनको। वो नहीं जल्दी कैच कर लेते बच्चे, वाइब्रेशंस बहुत जल्दी रीच होती है ना, क्योंकि बच्चा वाइब्रेशंस बहुत इजीली कंज्यूम करता है। उसने कहा नानी हर्ट मी इनसाइड, और आपने ऊपर से कहा अच्छा नानी हर्ट यू इनसाइड, हो, विच मीन्स आपने उसकी वो लाइन को क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया। और उसी क्षण अगर आपने कहा नहीं बच्चे ऐसे नहीं, उन्होंने सिर्फ आपके अच्छे लिखा था कि आपको आइसक्रीम नहीं देनी, nobody can hurt you inside, this line has to be taught, nobody can hurt you inside, the next time the child will say nobody can hurt me inside। इसीलिए तो बच्चे के साथ करना कितना इजी है, लेकिन वो मेरा अपना पहले बिलीफ सिस्टम होना चाहिए ना, nobody can hurt me inside। बच्चे को आज अगर हम सिखाएं कि आपको बाहर मार सकता है कोई, यहाँ आपको अंदर कोई नहीं हर्ट कर सकता। स्कूल में बचपन में सिखाते थे, पता नहीं पुरानी बात है, एज अ चाइल्ड बार बार डेली टीचर बोलता था स्टिक्स एंड स्टोन्स कैन ब्रेक माय बोन्स
but words can never hurt ये me. प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग है. वर्ड्स कैन नेवर हर्ट मी, मतलब किसी और के शब्द, किसी और का व्यवहार मुझे हर्ट नहीं कर सकता. हाँ, मैं अपने आप को हर्ट कर सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकता. तो मेरे परिवर्तन के लिए मुझे क्या करना है? मैं उदास हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, दैट लाइन इज आउट. मेरे साथ गलत हुआ है. बाय डूइंग दिस व्हाट इज हैपनिंग? आई एम नॉट सेंडिंग एनी नेगेटिव एनर्जी टू द अदर पर्सन, because at least that vicious exchange of negative एक energy has और to वर्ड stop. ऐड कर सकते हैं क्या? आई फील दैट मेरे साथ गलत हुआ है. कई, हाँ, that's हो true. सकता है क्योंकि कई बार मैं रॉन्ग ये भी हो सकता कई हूँ. बार रॉन्ग भी हो सकता हूँ. यस, वेरी ट्रू. बट ये करने से, और ये हर्ट, ये उदासी, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ. एंड जैसे आपने कहा, वो बच्चे ने कहा मुझे और 2 मिनट रोना है. नेवर माइंड, एटलीस्ट 2 मिनट रोने